तो मिस्टर बिहार जनजनी खबर में आपका स्वागत है। हम अभी यहाँ बुद्धा समिति के पास कुछ युवा से हम बात करना चाहते हैं कि इस बार किनको गद्दी पे बैठाना चाहते हैं, किनको उतारना चाहते हैं, बताइए भैया। गद्दी पे तो बैठाना चाहते हैं भैया, कोई भाजपा से इस बार बैठ जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि हाँ भाजपा से ही बैठे कोई, लेकिन अभी फिलहाल अभी एनडीए में नीतीश कुमार है, साथ में है, तो अभी तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं कि हर घर हम नौकरी देंगे, मतलब गारंटी के साथ नौकरी देंगे, क्या लगता है आपको? हाउ उहे उहे वादा कर रहे हैं ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। जनता बेवकूफ है जी कि माई बहन योजना आप ला दिए, 2500 हर महीने देंगे महिलाओं को, पॉसिबल है? हर घर में नौकरी दीजिएगा, पॉसिबल है? उनको इतना पता है कि आंकड़ा पहले मिलाते हैं, उनका कौन ये सब भाषणवा लिख के देता है, ये हमको समझ में नहीं आता कि वो कितना बड़ा पार्टी में बेवकूफ इंसान है जो ये सब भाषण लिख के देता है उनको। कह रहे सरकार में रहे तो हम नौकरी दिए हैं। लिख के वही देता है जो इसको लिख के दिया है कि 1 करोड़ रोजगार देगा। 1 करोड़ तो आज कल एनडीए भी बोल दिया ना 1 करोड़ रोजगार देंगे। मतलब क्या लगता है कि मतलब पांच अभी सत्ता में रहे तो कुछ मतलब नौकरियां किसी युवा के दिए हैं, क्या लगता है वो? नौकरी मिला नहीं है, किस क्षेत्र में नौकरी नहीं मिला? हर क्षेत्र में एनडीए के सरकार में हर क्षेत्र में नौकरी मिला है, शिक्षा में सुधार हुआ है, और क्या बोलते हैं गाली देखिए, आप लोग ही गाली दीजिएगा ना। देखिए हम तो एनडीए के समर्थक है, तो गाली राजद वाला ही देगा। ए हेलो हेलो, गाली आप लोग गाली देने वाला इंसान है। कांग्रेस और राजद का गाली देने वाला काम है, वही आप बात बोल रहे। कैमरा उधर घुमाइए, उधर भैया 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 क्या बोल रहे थे आप? क्या बोल रहे, गाली क्या भैया? गाली ये इंसान बोले कि गाली पड़ेगा कमेंट में, मतलब कि अगर राजद को सपोर्ट करो तो सही है, और बीजेपी को सपोर्ट करो तो राजद वाले कांग्रेस वाले गाली देंगे। ये सब इनका सोच है। बताइए, ये सोच से बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बोलिए भैया, बोलिए भैया, क्या पूछ रहे हैं, बोलिए। ये बोल रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि राजद को नहीं आने के लिए। क्या है भैया? अभी सुने नहीं कि गाली पड़ेगा कमेंट में, तो इनसे गाली सुनने के लिए हम और सरकार में लाके गाली के साथ चार किस बात पे बोला कि नौकरी मिला एनडीए के सरकार में? हम तुमसे पूछ रहे हैं कि मोदी जी का वादा था हर साल 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपया, जितना चीनी मिल बंद है वो चालू होगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, जितना मतलब 125 गांव स्मार्ट सिटी बनेगा, क्या ये सब हुआ? पूछिए तो जरा, पूछिए, आपसे भैया सवाल कर रहे हैं। सब काम नहीं हुआ, लेकिन सुनिए ना, सब काम नहीं हुआ बोल के कहते हैं, सुनिए ना, लेकिन जितना होना चाहिए ना, काम हुआ है, विकास हुआ है, रोजगार मिला है, सब चीज हुआ है। जरूरी नहीं। कहाँ रोजगार मिला बता दो तो, मोदी जी के राज में कहाँ रोजगार मिला बता तो। रोजगार नहीं मिला है, मोदी जी के राज में रोजगार नहीं मिला है। सब जो सरकारी काम कर रहे हैं ना, वो सब तेजस्वी यादव भर के गए थे, जो उनका 15 साल का सरकार था ना पिछला, वही सबको भरे थे, उद्घाटन किए थे सरकारी नौकरी का। उसके बाद उनका सरकार गया, सरकारी नौकरी ठप पड़ा हुआ है। सही बात आप बोले हैं। तेजस्वी यादव का 17 महीने का कार्यकाल में 4 लाख नौकरी मिला, 4 लाख नौकरी मिला। राघोपुर में रीगा में चीनी मिल चालू हुआ, राघोपुर में 6 लाइन हाईवे बना। वो तो बोल रहे हैं कि 20 महीना हमको दे दीजिए। हाँ बिल्कुल दे दीजिए, हम लोग देने के लिए तैयार है। झुमने वाला सरकार नहीं चाहिए हमको। क्या भैया 20 महीना देना चाहिए क्या? 20 महीना बोल रहे देना चाहिए। किसको बोल रहे तेजस्वी यादव 20 महीना हमको और दे दीजिए। मतलब 20 दिन नहीं देंगे जी, 20 महीना क्या अच्छी बात है? देने वाला देगा, हम नहीं देना चाहते हैं। देख नहीं रहे हैं? कहता था सब कि जंगल राज क्या होता है, देखा है तुम? इतना उम्र हुआ है, दिखा रहा है ना जंगल राज। देखिए जंगल राज का पोल खोल रहे हैं। कल ही ना मर्डर हो गया है, कल ही ना मर्डर हुआ मोकामा में बताइए, आचार संहिता लगा हुआ है। आप बोलते हैं कि सुशासन की सरकार है, कहाँ नीतीश कुमार का कानून है बताइए तो? अरे भाई आता, अरे तो सेंट्रल का चलेगा ना, हो सेंट्रल का चलेगा ना। तो मर्डर कर दो, तुम कुछ कर दो, गवर्नर वही। हाँ कुछ जानकारी का अभाव ही रहता है इन लोग को, जानकारी का अभाव। जंगल राज अभी कहाँ गए? वही सम्राट चौधरी बोलते थे, सम्राट चौधरी मुरेठा धार के, कि आज इतना सुशासन की सरकार है कि मोकामा में 10 बजे रात में घूम के आ जाएगा तो ये कोई उंगली नहीं टेकाएगा। अगर उंगली टेका देगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, इस्तीफा दे देंगे। कहाँ सम्राट चौधरी जी, बोलिए ना। आजे मोकामा में हो गया है, आज कल्ले ही हो गया दुलचंद यादव जी का। कहाँ है सम्राट चौधरी जी? बोलिए तो निशानी आके। क्या आप भी लड़िएगा अभी चुनाव? आप भी लड़िएगा, मतलब दीजिएगा। जंगल राज तो अभी है, चिल्लाने वाला को चिल्लाने दीजिए, मोदी जी आएगा, लिख लीजिए। अरे वही तेजस्वी यादव नौजुवक, उसको हराने के लिए मोदी जी आ रहे हैं, गृह मंत्री जी आ रहे हैं, कई राज्य के मुख्यमंत्री आ रहे हैं,
बाप रे बाप, रक्षा मंत्री आ रहे, कुछ तो बात है ना, कुछ तो बात है तेजस्वी यादव में, सुनिए ना, कुछ तो गर्व की अरे बात है। डर तो इतना कि रोड शो सुनिए करा ना, रोड गर्व की बात है कि ऐसे ऐसे महानुभाव बिहार की धरती पे आ रहे हैं। आपके तेजस्वी को सपोर्ट करने पप्पू राहुल गांधी तो नहीं ना रहा, जिसका खुद अस्तित्व अगर हम 20 साल सरकार में रह के काम कर लेते तो हमको बाहर से मुख्यमंत्री लाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों मंगा रहे हैं आप बाहर से? कौन मंगवा रहा है, किसको मंगवा रहे हैं? आपके एनडीए गठबंधन से अरे भैया तो गठबंधन है तो आएगा नहीं, आएगा नहीं। आप काम पे वोट मांगिए। काम पे वोट दे रहे हैं, मांगने का बात तो छोड़िए, काम पे वोट दे रहे हैं। काम पे मांगते हैं ना तो मुख्यमंत्री आग पे धुंधला चश्मा आपका लगा हुआ है, काम नहीं दिख रहा, विकास नहीं दिख रहा। आचार संहिता लगा है, हम कुछ कोई को बुरा नहीं बोल रहे हैं। कई बार बीजेपी के नेता चाहे विधायक जहाँ जहाँ सभा कर रहे हैं, एक बार भी बोलिए कि बिहार का मुद्दा उठाए होंगे, बिहार के बेरोजगार का मुद्दा उठाएंगे? खाली बोलते हैं कि जंगल राज आ जाएगा, ये आ जाएगा। अरे 20 साल से आपकी सरकार है, आप 20 साल में क्या किया उस पर वोट मांगिए ना। 20 साल से आप भैया जो कल जो कांड हुआ है मोकामा में, क्या लगता है उससे हम ना बोलना चाहते हैं। बोलिए कि आपका पोल खुल रहा है, पोल खुल रहा है, पोल खुल रहा है। अच्छा, वो जंगल राज है कि नहीं? जो कल हुआ वो जंगल राज है कि नहीं? कहे तो भैया से बात कर रहे हैं, भैया बोल रहे हैं कि 5 साल और रहेंगे। इन बार किसको गद्दी बैठाइएगा? तेजस्वी यादव को, तेजस्वी यादव। क्यों तेजस्वी यादव? हमको भरोसा है तेजस्वी यादव। यहाँ जनसुराज है, चिराग पासवान है, सब तो है, मतलब क्यों? वो सब मनुवादी पार्टी है। चिराग पासवान युवा है, युवा से क्या होता है? वो जाके है जो कि पंडित उनका 5 सांसद मतलब जीता है, वो बोल रहे हैं कि इस बार भी मेरा ही लहर रहेगा। 5 सांसद अपने बलबूता पर नहीं जीता है। नीतीश कुमार और मोदी के चेहरा देखे वो में रिजर्व सीट पे वो जीता है। इतना ही अगर उनको पावर था, अपना इतना वोट बैंक था, तक पिछला बार लड़े थे ना विधानसभा में, एगो सीट वो में जीता, वो भी भाग के चला गया नीतीश कुमार के साथ। तो उनको कितना क्षमता है ना, वो सब पता चल गया है विधानसभा में। इसलिए दूसरा के बलबूता पर जीतकर 5 सीट का स्ट्राइक रेट मत दिखाइए। जनसुराज का क्या रहेगा उसमें? जनसुराज का उनको में क्या एंट्री रहेगा उसमें? उनको क्या लगता है कितना सीट पे जीतेंगे वो? जनसुराज का देखिए ज्यादा नहीं, लेकिन 2-4 सीट लगभग जीत जाए जो बहुत है। जनसुराज अच्छा है, इसलिए अच्छा है कि देश और बिहार के बर्बादी का कारण है जनसुराज, यानी कि प्रशांत किशोर पांडे जी। प्रशांत किशोर पांडे जी देश और बिहार के बर्बादी का कारण है। सही बात, समझ गए ना? चारा चोरी प्रशांत किशोर किए, 71,000 करोड़ सीएजी की रिपोर्ट प्रशांत किशोर का है, रोड टूटल है प्रशांत किशोर है, आइन बिहान सगड़े मरा जा रहा है लोग प्रशांत किशोर है, घोटाला हो रहा है प्रशांत किशोर है, 10,000 रुपया प्रलोभन दिया जा रहा है महिला को इलेक्शन के लिए प्रशांत किशोर है, हर घर नौकरी प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, जंगल राज प्रशांत किशोर में था, चंपा विश्वास की पत्नी के साथ रेप हुआ प्रशांत किशोर के सरकार में, प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री है, देश प्रशांत किशोर चलता है, डोनाल्ड ट्रंप को प्रशांत किशोर बनाए, सब डोनाल्ड ट्रंप को नहीं बनाए, नीतीश बाबू को बनाए। 2014 में 2016 में कंधा से कंधा मिला के चल रहे थे। जी को बनाए, राघोपुर में पहला चुनाव प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं, मोदी जी को बनाए, यही गांधी मैदान में मोदी जी बोल रहे हैं हर साल 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपया। तो सलाहकार थे उस समय प्रशांत किशोर जी, तो बोल रहे थे मोदी जी, लेकिन बोलवा रहे थे प्रशांत किशोर जी। तो हम इसीलिए बोल रहे हैं देश और बिहार का बर्बादी का कारण है प्रशांत किशोर पांडे। आप बनिएगा नेता, आपके नेता बने हमको कहिएगा हमको भाषण। भैया सत्ता में तो है नहीं वो, कौन नहीं है? प्रशांत अरे वार्ड पार्षद नहीं जीतेंगे, और बताइए वार्ड पार्षद का चुनाव नहीं जीतेंगे। अच्छा रितेश पांडे भोजपुरी एक्टर खड़ा है उनके पार्टी से, क्या लगता है उनका लहर वहाँ क्या रहेगा? बहुत ऐसा एक्टर खड़ा हुआ है, और देख ही रहे हैं कि क्या एक्टर लोग कर रहा है। जैसे हमारे गोरखपुर के सांसद पे टिप्पणी कर रहे हैं कि वार्ड पार्षद नहीं जीतेंगे। अगर तेजस्वी यादव लालू जी के बेटे नहीं ना होते तो वार्ड सदस्य नहीं जीत पाते। बात कर रहे हैं, बोलिए काशी बोल रहे हो? मतलब वो हम यही चैलेंज कर रहे हैं कि मोदी जी को तुम भेज दो राघोपुर की धरती पे, तेजस्वी यादव खड़ा कर, निर्दलीय चुनाव दोनों से लड़वा दो, जमानत जब्त नहीं हो गया तो तेजस्वी यादव को बोल दे जाके गोपालगंज से चुनाव लड़ने के लिए, लालू यादव को बोलो कि गोपालगंज से चुनाव लड़ने के लिए। अरे गिरिडीह जिला से कहा ना भाई लड़ने के लिए, गिरिडीह जिला कहीं से भी लड़ लेगा। तेजस्वी यादव ये भी बोला था कि हम खुले मैदान में मेरे साथ डिबेट भी कर ले मोदी जी तो हम एक्सेप्ट करते हैं। तेजस्वी यादव बोला था कि कहीं से चुनाव लड़ लेंगे। हम बोलना चाहते हैं खाली ज्यादा नहीं, आप एगो गोपालगंज में कुचाई कोट है, खाली वहां से लड़के तेजस्वी यादव दिखा दीजिए और वहां से जीत के दिखा दीजिए। रियली हम बता रहे हैं कि हम जिंदगी भर आपका गुलामी करने को तैयार हैं। परिवार बात बुरा लग रहा है तो जीताराम मांझी चिराग पासवान के लेके काहे लड़ रहा है? जैसा है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष बना दिया, कोची के आधार पर बना दिया, ओकर बाप है ना अध्यक्ष, अपने ओकर बापे के दल पर अमित शाह के बल पर न बनाया है। सब तो परिवार बात कर रहा था, एगो के धार के खाली बोलेंगे कि पिछड़ा के है भैया, तो वो तो बोल रहे हैं कि हम बाकी सब दूध से धो देंगे कि नहीं, बाकी सब ठीक है, बाकी सबको छिपा। तो बिजनेसमैन नहीं है क्या वो? कौन? वो कहते कितने बोल रहे हैं कि वो बिजनेसमैन है। कौन बिजनेसमैन है?
जनसुराज लोग बोल रहे हैं। अरे हम जय शाह की बात कर रहे हैं भाई, हम्म, हम जय शाह की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार मतलब क्या लग रहा है अरे कौन? जमसुराज को देखिए छिटपुट वोट जहां तहां आ जाएगा, एक आदमी को सीट पर पकड़ होगा तो वो जीत जाएगा। बाकी देखिए पहले से भविष्यवाणी करना कोई अथी नहीं है। पुष्पम प्रिया चौधरी के नाम सुने थे ना, ऐसा बहुत पी आया पप्पू बन के चला गया, ऐसा देखिएगा। कौन चल गया? पुष्पम प्रिया चौधरी के जो हाल देखे थे ना, ओकरा से जारी मनी बेहतर कर देगा वो में हमको लग रहा है, लेकिन उससे ज्यादा प्रशांत किशोर। और उसके दिक्कत क्या उसको आपको उससे दिक्कत उसका एगो कमी बताइए। उस सरकार में रहा है। अच्छा एक बार वो तो बोल रहे सत्ता में हम आएंगे तो मतलब हम एक मिनट भाई, उसका कमी क्या बोल रहे हैं? वो तो बोल प्रशांत किशोर अपनी पार्टी बनाने से पहले क्या थे, कहाँ थे? एडवाइजरी कमेटी एक मिनट भाई, एक मिनट तुम रुको। नहीं दलाल नहीं, दलाल नहीं। पहले तो भाषा पे संयमित रखिए, आरजेडी वाला चाल चरित्र चेहरा है मत दिखाइए। और दूसरा चीज वो आरजेडी, तुमको कैसे पता वो आरजेडी से? क्योंकि ऐसा कार्यकर्ता नहीं हो सकता है। दूसरा चीज हम दूसरा चीज बीजेपी का होता है, थेथरलॉजी का जुमला देवे का, यही बोलो ना। आप किनको वोट दीजिएगा? आप किनको वोट दीजिएगा? जो बिहार का आगे बढ़ाने का बिहार का कौन आगे बढ़ाने वाला काम करेगा? तेजस्वी यादव मतलब क्या लग सत्ता में आके तो नौकरी देंगे वो? बिल्कुल देंगे, एकदम सच है। हाँ बिल्कुल देंगे। वो पहले दे चुके हैं, पहले कार्यकाल में दे चुके हैं। बिल्कुल दे चुके हैं। 4 लाख और बहुमत के साथ आएंगे तो देंगे। बहुमत के साथ आएंगे तो मतलब बिहार में जब बहुमत में नहीं थे तब दिए, जब किसी पे डिपेंडेंट थे तब उनसे दिला दिए, जब खुद बहुमत में आएंगे उन पर किसी की डिपेंडेंसी नहीं होगी तो देंगे ही वो। क्या देंगे? ठीक है भैया, क्या लगता है कि मतलब बेरोजगारी दूर होगा, पलायन खत्म होगा बिहार में? अरे काहे नहीं होगा खत्म, काहे नहीं होगा खत्म? क्या आपको क्यों लगता है क्यों नहीं होगा खत्म? अरे क्यों नहीं होगा खत्म? बोलिए, आप बोलिए। हम कह रहे हैं आप पत्रकार है, बोलिए। एक सेकंड, आप पत्रकार हैं, हर घर नौकरी बोले हैं तेजस्वी यादव, कितने नौकरियां बिहार में बताइए? लोग तो बोल रहे हैं। लोग को छोड़िए, आप पत्रकार है, पढ़ काहे होंगे? चुप रहो तुम। नीतीश कुमार 1 करोड़ नौकरी, एक सेकंड आप चुप रहिए। नीतीश कुमार ने 1 करोड़ नौकरी, नीतीश कुमार बोले, हम कह रहे हैं नीतीश कुमार बोले थे भरे मंच पर से कि हम 20 लाख नौकरी देंगे। पूरा 20 साल में मात्र 8 लाख नौकरी दिए हैं। जो सरकार 20 साल में 8 लाख नौकरी दिया हो, वो सरकार 5 साल में 20 लाख कैसे हटा देगा? जो तेजस्वी यादव बोला हर घर नौकरी कहाँ से लाएंगे? 3 करोड़ परिवार है, 26 लाख नौकरी का पद है, 30 लाख मान लेते हैं, तो ये कहाँ से उतना नौकरी पुराइएगा? ये सब ड्रामेबाजी करता है, इस सब से कुछ होने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर जी चलिए मान लेते हैं, आप कह देते हैं दलाल है, बिजनेसमैन है, चोर नहीं ना है, सतमा फेल नहीं ना है, चारा चोरी का आरोप नहीं ना है, हत्या का आरोप नहीं ना है, बलात्कार का आरोप नहीं ना है। ठीक है, क्या लगता है वो आगे सत्ता में आ भी जाए तो क्या लगता है आपकी को कोई पलायन रोक पाएंगे? हम क्या बोल रहे हैं, आप बताइए। प्रशांत किशोर जी सत्ता में 0 सीट लाए, 2 सीट लाए, 200 सीट लाए। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं कि नीतीश और तेजस्वी पलायन रोकने में दोनों फेल हो गया? मानते कि नहीं मानते? शिक्षा देने में फेल है, बदलाव की क्रांति है, परिवर्तन ही विकास की जननी है, परिवर्तन होकर रहेगी। बिहार की धरती 14 करोड़ बिहार की बपौती है, दुगो पार्टी की बपौती नहीं है, याद रखिए। इस बार बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, कोई नहीं जानता कौन जीतने वाला है, लेकिन यहाँ पे सब अपना पार्टी अपना कौन कह रहा है? कोई नहीं, हम जान रहे हैं एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार मुख्य जान रहे हैं, आरजेडी की सरकार बन रही है। 20 साल से जान रहे हैं, जानते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, जानते रहे हैं, आप जान रहे हैं। अरे तो हम तो जान रहे हैं कि 20 साल से है, अभी फिर से 25 से 30 फिर से वही नीतीश। कह रहे हैं कि 20 साल से था, अब चलिए। चला जाएगा। फिर से 25 एक बार फिर से नीतीश 5 साल और अब भैया बोल रहे हैं कि आरजेडी आएगी तो नौकरी मिलेगी। देखिए भैया बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर आएंगे सत्ता में। हम बोले प्रशांत किशोर जी आए नहीं आए, हाँ। हम कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी 200 सीट लाए, भाई 0 पर आउट हो जाओ। प्रशांत किशोर की हार नहीं होगी, वो हार उस व्यक्तिगत पर्सन की हार होगी जो बिहार बदलने को उम्मीद से आएगा और हिम्मत नहीं कर पाएगा। देखिए ये हमारे भाई साहब हैं, ठीक है, ये आरजेडी को जितवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इनसे यही बात कहना चाहेंगे, सपना देखना कोई बुरी बात नहीं होता है, सपना देखिए भैया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लोग दिन का सपना देखते हैं, अरे भोर वाला सपना सच होता है, लेकिन ये लोग दिन में सपना देखेला स्टार्ट कर सुबह देते से हैं। लेके शाम तक वही देख रहे हैं कि 14 को शपथ ले रहे हैं तेजस्वी। कौन 14 को शपथ ले रहे थे। ले रहे हैं भैया सपना ले रहे हैं, देखे। सपना। अरे सपना सुनिए ना, दोपहर शाम तेजस्वी यादव 14 को सुनिए, एक मिनट, नहीं तेजस्वी यादव 14 को शपथ भी लेंगे
लेकिन मुख्यमंत्री का नहीं, महामूर्ख मंत्री का। सुन लीजिए। अरे बताइए एकदम मुख्यमंत्री बड़ी बात। सदन में बोल दिए थे कि हम मूर्ख थे जो जीतन राम जी को सीएम बना दिए। जब वो आदमी सीएम होके अपने बोल रहा है कि हम महामूर्ख हैं, तो फिर पब्लिक को बोलने से अरे भैया तो मूर्ख बोल रहे हैं, तो केंद्र में राज कर रहे हैं। सुनिए, नीतीश जी मांझी जी केंद्र में राज कर रहे हैं, क्या लगता है? हम क्या कह रहे हैं? नीतीश जो आदमी नीतीश जी पे लांछन लगा रहा है, नीतीश जी पे लांछन लगाने से पहले एक बार सोचे, नीतीश जी मैकेनिकल इंजीनियर के स्टूडेंट है, तो इससे ज्यादा नम्मा फेल स्टूडेंट है। वो मतलब नम्मा फेल में इंजीनियर पे आरोप लगा। रोड पुल मेट्रो दिए। बिल्कुल दिए। नीतीश जी आज भी एक प्रभावशाली चेहरा है बिहार में, इसमें कोई डिनाई नहीं है। छवि साफ है। नीतीश कुमार पे न हत्यारे है न भ्रष्टाचार का आरोप है, लेकिन उनके इर्द गिर्द जितना आदमी है वो सब नीतीश कुमार को बर्बाद करके ताप लिया। आज बिहार का जो स्थिति है, बिहार जिस स्थिति में नीतीश बाबू को मिला था, बिहार को बनाने का काम नीतीश कुमार किया, लेकिन अब पिछले 10 साल से जो बिहार में हो रहा है उसके जिम्मेदार नीतीश बाबू है। करप्शन और एजुकेशन पे इतना भ्रष्टाचार हुआ है जिसका कोई जवाब नहीं। आप क्या चाहते हैं, किनकी सरकार बनना चाहिए बताइए? हम चाहते हैं दोनों सरकार नहीं बने, तेसर केकरो बन जाए। आप बन जाइए, किनको आप बन जाइए, माइक तक हटा दीजिए, हम आपको चुन लेंगे, लेकिन इनको नहीं चुनेंगे। इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हम। स्टूडेंट बात छात्र पे होगा तो छात्र पे यही सरकार डंडा मारा हमको। छात्र के लिए कौन नेता अच्छा? छात्र के लिए छात्र नेता अच्छा, छात्र के लिए हम लोग अच्छा है। नेता कोई अच्छा नहीं है बच्चा के लिए। ये सब नेता मारता है, वो कर सरकार आता है वो मारता है, एक कराता है मारता है। जब हम गए थे मंत्री से मिलने के लिए तो मंत्री बोला था धारा 144 लागू है, मंत्री जी बीजीएम नहीं मिलेंगे। हमारे भी गांव में वोट मांगने आ रहा मंत्री जी, देखिए मंत्री कैसे भाग रहा है। हम भी धारा 144 लागू किया, पूरा जनता गांव में, एक भी मंत्री गाड़ी नहीं घुसेगा ना घुसने देंगे। जब हमारे लिए तुम नहीं खड़ा होगे, तुम्हारे लिए भी हम लोग कभी खड़ा नहीं होंगे। जब हमको डंडा मारा जा रहा था, ना तेजस्वी यादव थे, ना प्रधानमंत्री थे, ना अमित शाह थे। इलेक्शन के बारे तो 10 दिन का दौरा, 2 महीना का दौरा, 3 महीना का दौरा। क्या मूड बनाए आप? मूड क्या, आपका मूड क्या है? किस बार हमारा मूड है कि जो मारा है हमको डंडा वोट देंगे घंटा, बस। मतलब आप वोट नहीं दीजिएगा? नहीं, वोट देंगे। किनको दीजिएगा? किनको दीजिएगा? डंडा मारा ओकरा नहीं देंगे। अब डंडा कौन मारा बढ़िया से जानते हैं। आप किनको दीजिएगा वोट? आप बताइए। हम कहे बता। अच्छा, आप युवा हैं, पढ़ाई करते हैं, मतलब आपका एक लक्ष्य है कि हम पढ़ाई की वजह से हमको नौकरी चाहिए, बताइए। 14 करोड़ बिहारी पार्टी के स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, और अगर माइक लगा के डिरियाइए का पूछ ले तो फोफी लेके 14 करोड़ से, तो बता देते इलेक्शन का 14 तारीख का डेट काहे रखा गया। आप ही लोग तय कर लेते कि कल उनको कम्बल तमर ओढ़ा के बनाते मुख्यमंत्री। भैया वो 14 को पता चलेगा सीएम कौन बना, और बिहार के ईवीएम से जिन्न निकलेगा, और उस जो चेहरा बनेगा वो देखने लायक होगा। आप देखिएगा बिहार में बदलाव की क्रांति है, नया चेहरा बनेगा और आप लोग स्तब्ध हो जाएगा। भैया इस बार बोल रहे हैं कि इस बार युवा भटकेंगे नहीं, क्या लगता है? वो आगे युवा नहीं भटके क्या? सही बात बोल रहा है, सही बात बोल रहा नहीं है भटकेंगे? कि जो मार खिलवाया, जो पिटवाया उसको वोट नहीं दे, हाँ। जो पीटा है और जो पिटवाया है उसको वोट नहीं देंगे। तो मतलब क्या लगता है, अगर वो आ गए तो मतलब इस बार मतलब भटकने नहीं पड़ेगा ना? हैं? भटकना नहीं पड़ेगा इस बार, फैक्ट्री बैठेगा। नहीं बैठेगा, बिल्कुल। एक बैठेगा। मौका मिलना चाहिए अच्छे- तेजस्वी यादव को, ठीक है ना, एक मौका मिलना चाहिए तेजस्वी यादव को। वो बोल रहा है, वो काम करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, काम करेंगे। एक मौका मिलना चाहिए उनको, उसके बाद काम नहीं करेंगे तो बदल देंगे। है बहुत सारा मतलब 5 साल और इनको देना चाहिए। अरे 5 साल नहीं मांग रहे, 20 महीना 20 महीना मांग रहे हैं। 20 महीना मांग रहे हैं। अब बताइए 17 महीना का नाम 17 साल करके दिखाए ना, तो साईं 20 साल का जो 20 साल विनाश काल चल रहा है, वो 20 साल तो साल बना के दिखाए। क्या लगता है ये पहले क्यों नहीं हुआ है आखिर? जब इलेक्शन आया तो फिर पहले क्यों नहीं हुआ? काहे नहीं हुआ? वो सत्ता से ना पूछिएगा कि काहे नहीं हुआ। आप बताइए ना। सत्ता से ना पूछेगा, नीतीश जी से ना काहे पूछिएगा। क्या लग रहा है भैया, यहाँ ये धोख क्यों नहीं बैठ रहा? कौन चीज का धोख? यहाँ फैक्ट्री क्यों नहीं बैठ रहा? लोग क्यों पलायन के लिए मजबूर हो रहे तो हैं? सरकार की कमी है, सरकार की कमी है। सरकार कहती है मेरे पास जमीन उपलब्ध नहीं होता, जैसे अमित शाह बोले कि जमीन उपलब्ध नहीं होता, लेकिन अडानी के लिए 1 रुपये में 1000 एकड़ मिल गया पीरपेती भागलपुर में। मतलब उसी का, हमको लगता है उन्हीं का पैसा है जो 10,000 रुपया उसी के द्वारा वो महिलाओं को दिया गया है। गुजरात में इतना ये उद्योग बैठा हुआ है, बहुत सा फैक्ट्रियां बैठी हो, अपना बिहार में क्यों नहीं? अपना आज ये क्यों? सरकार की कमी है, गवर्नमेंट की कमी है। गवर्नमेंट कहता है कि हमारे पास जमीन उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, आप जमीन उपलब्ध कराइएगा, लॉ एंड भैया बिहार में जमीन नहीं है, इधर आइए, बिहार में जमीन नहीं है। गवर्नमेंट भागलपुर में 1050 एकड़ वो अडानी जी को देने के लिए है, फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाने के लिए। अमित शाह जी बोले हैं कि बिहार में जमीन नहीं है, लेकिन जमीन है वो किसको देने के लिए? तो अडानी जी को देने के लिए। क्या लगता है बिहार पीछे है? हाँ, बिहार पीछे है। बिहार में कहे जमीन नहीं है। सब नेताजी बोले हैं हमारे कि बिहार में जमीन नहीं है, तो नेता का जो रैली होता है आकाश में रैली करते हैं, क्यों चीज? हाँ, हेलीकॉप्टर पर रैली करते हैं, रैली तो जमीने पर करते हैं।
तो मैंने नेता की रैली करने के लिए जमीन है, फैक्ट्री लगाने की जमीन है, सब नेता को कहिए कि आसमान में उड़ उड़ कर रैली करेगा। ये सब बोले हैं कि जमीन है इसलिए हम बिहार को AI का हब बनाएंगे। ये लोग मजदूर का हब बना दिए हैं, मजदूर खाली जाता है। 12,000 ट्रेन चलाने 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार बोले थे कि हमारा समुद्र से सटा हुआ नहीं है। जब हमारी मानसिकता दरिद्र जैसा होगा तो बिहार में फैक्ट्री कैसे लगेगा? वही नीतीश कुमार कहने वाले हैं 2020 में चुनाव में कि यहाँ समुद्र से सटे नहीं है, इसलिए यहाँ फैक्ट्री नहीं लगाई जा सकती है। जब हमारे मानसिकता दरिद्र जैसी है तो गवर्नमेंट कैसे लगाएंगे? गवर्नमेंट की पूरा फेलियर है। गवर्नमेंट की नहीं फेल्योर है, गलती सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं, गलती हम सब से हुई है, सरकार का कोई गलती नहीं है। जब गुजरात में जाके प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं AI हब बनाएंगे, सबसे बड़ा वैज्ञानिक का सबमिट कराएंगे, 14 का रिजल्ट क्या होगा? 14 का रिजल्ट तेजस्वी यादव होगा। हाँ? भैया क्या बताइए क्या रिजल्ट क्या होने जा रहा है? आपको हमें कौन सी मैंने चलिए बताइए, ज्योतिष बताइए। भविष्यवक्ता नजर आ नहीं रहा नहीं, है? मतलब एक तर्क होता है ना, मतलब क्या लग रहा है, मतलब लहर क्या लग रहा है? लहर कौन सी मतलब का पानी में है, हेल के बता दें लहर के क्या तरफ है। हम कौन से होते हैं? 14 तारीख को जब वोट देगा जनता, आप बताइए ना, आपके दिल में कौन? हमारा दिल में कोई नहीं, हम हनुमान जी चीर के दिखा देंगे, निकलेंगे कोई नहीं। मतलब एक रखे ना, नेता दिल में माँ बाप और शिक्षा रहता है, दिल में शिक्षा का जगह होता है, नेता के दिल में कोई जगह ओकर जगह जूता में होता है। ये खुल के बोलते भैया, आपके दिल में कौन है? तेजस्वी यादव। है ना? हाँ। आप बताइए, आपके दिल में तो कोई होना चाहिए। हाँ है, कौन ये बताइए? दोनों नए हैं। तो कौन तीसरा पार्टी कौन? सर बताएंगे 14 को, अब ये बता दें। जो जीत जाएगा उसकी तरफ खड़ा हो जाएगा। भैया आप बताइए, आप बताइए। जो जीतेगा उसकी तरफ जाके खड़ा हो जाएगा। हम इसी के तरफ बताइए। क्या ये क्या बोल रहे हो, जो जीतेगा वहाँ खड़ा हो जाएगा? तब अब जो जीतेंगे वो खड़ा हो जाएंगे तो भविष्य का बात है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं वो जीतेगा, तो ये लोग देगा कि नहीं? वोट देगा कि देंगे, वोट वोट दीजिएगा। वोट देंगे, किन को वोट देंगे, दीजिएगा? वोट किनको देंगे। दीजिएगा? संविधान में अधिकार होता है, दुए को पार्टी तो बिहार में चुनाव नहीं लड़ा है कि बीजेपी देंगे, RJD देंगे, हम केकरो दे देंगे, जनसराज भी हम है, नोटा भी दे बहुत देंगे, सारा है। हम केकरो दे देंगे, हम नहीं देंगे, वो भी मेरा अधिकार है। आप चलिए। जबरदस्ती हमको दिलवा लीजिएगा। चलिए 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 RJD गुंडा राज। भैया खुल के बोलते हैं कि ये जीतेंगे। आप किनको दीजिएगा जी? तेजस्वी को। आप किनको दीजिएगा? तेजस्वी को आप किनको दीजिएगा बताइए जरा। नहीं देंगे। नहीं देंगे। आप आप बताइए। एनडीए। एनडीए। हाँ, इंडिया का चेहरा कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। हाँ। अभी तुरंत क्या बोला कि हम हाँ। चाहते हैं बीजेपी का कोई बने, लेकिन फेस तो अभी वही ना है जी। मजबूरी है हमारे पास कि हमको नीतीश कुमार को बनाना पड़ेगा। मतलब 5 साल और देना है, 5 साल और देना है। हाँ, 5 साल दीजिएगा तो लगता है यहाँ फैक्ट्रियाँ बैठ जाएगी। फैक्ट्री पे तो ध्यान देना चाहिए एनडीए सरकार को, बाकी सब सही है। सिर्फ अगर इस पे काम कर देना एनडीए की सरकार, पलायन रुक जाए, नहीं रोकने पे काम कर देना। देखिए कोई भी काम होता क्या है, लगता है भाई, यहाँ फैक्ट्रियाँ बैठेंगी तो बाहर का लोग भी काम करने यहाँ आ सकते हैं? बाहर से मतलब नहीं है। पहले जो बिहार के मजदूर है, खुद बिहार के रहने वाले, उनको तो कम से कम रोजगार मिले। छठ पर्व कोई भी फेस्टिवल है, लोग को ट्रेन पे लड़ते झगड़ते गिरते पड़ते आना पड़ता है, क्यों? किसकी कमी? वही सब देखा नहीं जाता। देखिए सरकार किसी का भी, हम समर्थक किसी का भी हो, जो कमी है वो तो कमी बताएंगे। हम राजद तो कांग्रेस वाले नहीं है कि सच को झूठ और झूठ को सच साबित कर दे। कमी है। बिहार में क्या हो रहा है पता है? कुछ आदमी से आप जब सवाल पूछिएगा, सवाल नेता से होना चाहिए था कि जनता के लिए क्या किए। यहाँ जनता वो बोल रहा है कि मुख्यमंत्री किसको बनाना है। माने जनता मुद्दा पे नहीं, मुख्यमंत्री केकरा बनाना है, वो नहीं बनेगा ना मुख्यमंत्री, ओकर साथ पुष्ट बैठ के खाएगा। लेकिन अपने बारे में सोचिए, हमारे कौन ची होगा? 5 साल जीत के चल जाएंगे, हमें नहीं तो घास ले गाटते रह जाएंगे कच्चा लेके जिंदगी भर। अपना बाल बच्चा अपना बारे में सोचिए। भैया बोल रहे हैं 5 साल और मिलेगा, किसको? आप दीजिएगा 5 साल। हाँ, हम क्या बिहार की मतलब बिहार की जनता 5 साल और देंगे। सुनिए, जब बात पलायन पे हुई तो बोले कि पलायन रुकना चाहिए, नौकरी पे होगा तो कहेंगे देना चाहिए, और शिक्षा पे बात की जाए तो होना चाहिए। हुआ नहीं, लेकिन वोट हम ओकरे देंगे। ये पतितपन को कोई हद है? किसको बोला? बोलिए कि कौन है? बोलिए आप। सरकार में जो उसको बोला ना वो, हाँ। मतलब जी जी, क्या बोले फिर से बोलो। क्या बोले भैया, इधर आई तो। क्या हम बोले कि जब पूछिएगा कुछ कुछ कार्यकर्ता से, शिक्षा पे काम हुआ, देखिए होना चाहिए, रोड बना, देखिए बनना चाहिए। कैसे चाहिए? हुआ नहीं, कैसे हुआ? जो कमी है वो तो बता ही रहे, पलायन पर रुक रहे। देखिए सरकारी नौकरी मिल रहा है, लेकिन बिहार में देखिए रोजगार भी है, लेकिन कम है, बहुत कम है। जितना होना चाहिए उतना बढ़ाना चाहिए। हाँ, बढ़ाना चाहिए। क्या समझे? सरकार का काम है, सरकार वही तो बोल रहे, करना चाहिए, इस पे कार्य करना चाहिए। मेडिकल भैया मेडिकल यहाँ का कैसा, मतलब सुधार क्या, मतलब यहाँ एक मिनट, मेडिकल सही रहता तो स्वास्थ्य मंत्री जो मंगल पांडे जी, वो मतलब मरीन ड्राइव से जाते नहीं। कैसा है? एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल PMCH, डॉक्टर के साथ मुफ्त भी इलाज करता है।
न्यूज हेडलाइन उठा के देखिए, बता रहा है कि मूस चूहा पैर कुतर गया, चूहा आंख कुतर गया। डॉक्टर सब जब सूत जाता है तो नाइट ड्यूटी चूहा करना चालू कर देता है। माने मूस की वैकेंसी नीतीश बाबू निकाले, लोग ने बोलते हैं कि हेलीपैड की व्यवस्था बनाए जहां डॉक्टर इमरजेंसी में हवाई जहाज उतरेगा। काहे खातिर? तो मुख्यमंत्री जी, विधायक जी का पेट खराब है, जोर से लेटरिन गो करके लग रहा है, तुरंत तुरंत दवाई चाहिए। चलिए, जनता यहाँ भैया केजरीवाल का रूप लिए हुए हैं। क्या भैया किनको वोट दिए चाचा? देखिए, हम तो कैसे वोट दे सकते हैं? यहाँ पे हम तो यूपी के आए हैं, क्या यहाँ यूपी के आए हैं, यहाँ में ना जैसा ही बांधे लड़ा केजरीवाल, कैसा लग रहा है? नहीं। किनको दीजिएगा वोट? अरे हम यूपी के आए हैं तो कहाँ हम यूपी से आए हैं और ये अखिलेश जी के साथ कैसे यहाँ का व्यवस्था कैसा है? हाँ। व्यवस्था कैसा है? बिल्कुल बढ़िया है, बहुत तो चाचा बोले व्यवस्था सही है। देखिए यूपी से आए हैं जो बहुत अच्छा व्यवस्था बता दिए, क्या समझे? एक होता है ना, देखिए आप घर बनाइए, घर में भोजन बनाइए, घर वाला डेली खाता, डेली रहता, लेकिन अगर आपके घर कोई मेहमान आता है ना, ये उस पर डिपेंड करता है कि आपका घर, आपका व्यवहार, आपका खाना पीना, रहन सहन कैसा। ये बाहर से चचा आए हुए हैं, बता दिए कि बिहार का व्यवस्था कैसा है। ठीक है, बहुत अच्छा है, नहीं, बढ़िया बढ़िया है। तो सब भैया का अपना अपना तर्क है, अपना अपना मुद्दा, अपना अपना तर्क है। कोई आरजेडी, कोई बीजेपी, कोई तीर छाप एनडीए। तो क्या लगता है, अब देखने वाली बात है कि रिजल्ट क्या आने वाली है। तो कैमरामैन सोहेल के साथ राजीव।